स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू व्हाट? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ये कॉमन है. अब पायरुविक एसिड के बाद डिसाइड होगा कि एरोबिक है कि एनएरोबिक है. ठीक है. सो हम फर्स्ट सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड जो स्टेप है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. बट जो बीच में एक स्टेप है वो क्या करता है? लिंक करता है किसको? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से. उसे हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन. सो यू कैन सी हियर दैट देर इज लिंक रिएक्शन. उसमें क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, क्या एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है? पायरुविक एसिड. ठीक है. पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. अब क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमें पायरुविक एसिड को एक एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए क्या होता है? जिसके बिना वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम. ओके. सो जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है, कहाँ पे फॉर्म हुआ? ग्लाइकोलिसिस में. अब ये जो कोएंजाइम ए है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है? इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है. पायरुविक एसिड कहाँ बना था? साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोसोल में. अब साइटोप्लाज्म से कहाँ आ गया है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर. अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देर इज एंजाइम कॉल्ड एज कोए. एनएडी भी प्रेजेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? एक एंजाइम प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ये रहा. डिहाइड्रोजिनेज का मतलब मैंने बता दिया है. इट इज़ गोइंग टू बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो यू कैन सी दैट रिएक्ट राइट. एंड हियर जो कोएंजाइम ए था और पायरुविक एसिड था. राइट. सो पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. सो ये रिएक्टेंट साइड है. अब प्रोडक्ट की साइड देखो, पायरुविक एसिड किस में चेंज हो चुका है? इट हैज़ चेंज्ड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है. ठीक है. सो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन. सो वी विल सी क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन हमें कहाँ देखने को मिलती है. चलो देख लेते हैं. ये रहा हमारा क्या? क्रेब्स साइकिल. ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इसको प्रिपेयर करो देन प्लीज़ राइट इट एंड प्रिपेयर, तभी आपको चीज़ें याद होंगी, अदरवाइज यू माइट फॉरगेट. ठीक है. चलिए. सो पहले लिंक रिएक्शन देखते हैं. यहाँ पे क्या है? हमने देखा पायरुविक एसिड था, किस में चेंज हो गया पायरुविक एसिड? एसिटाइल कोएंजाइम ए में. राइट. बीच में क्या हुआ था? NAD वॉज कन्वर्टेड इनटू NADH2. फिर डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ था एंड देन कोएंजाइम ए भी ऐड हुआ था, मैग्नीशियम भी ऐड हुआ था. हियर यू कैन सी TPP. ये क्या है? कंपाउंड है जो कि विटामिन बी में से डिराइव किया जाता है. सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन. ठीक है. नाउ हियर व्हाट यू कैन सी इज फैटी एसिड. ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये स्ट्रेट जाते हैं. सो लिंक रिएक्शन खत्म हो गया. लिंक रिएक्शन का क्या काम था? एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस कर देना. क्या फंक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम का? इट इज़ द मेन थिंग विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल. अब इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज हंस क्रैब नाम के पर्सन ने, साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले स्टडी किया था. हंस क्रैब. ओके. ये साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज हियर यू कैन सी इज सिट्रिक एसिड साइकिल. बिकॉज यहाँ पे सिट्रेट, हम इसे TCA को हम सिट्रेट भी बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं. सो इट हैज़ गॉट 3 नेम्स: सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल. ठीक है. चलिए. और ये हो कहाँ पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलो देखते हैं कैसे हुआ. सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, वी ऑलरेडी नो इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड. सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड और सिट्रेट और TCA. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो 6 कार्बन है. सो 2 कार्बन आया कहाँ से?
सो इट इज़ दिस, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, दैट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड। एंड सर्टन अदर एंजाइम्स, यहाँ पे देख लो कौन से एंजाइम्स है, कंडेंसिंग एंजाइम, सिट्रोजिनेज और सिट्रेट सिंथेज, ऑल दीज एंजाइम्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोएंजाइम ए है वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ सिट्रेट में क्या आया है, जो एसिटाइल ग्रुप है, ओनली एसिटाइल ग्रुप हैज़ कम। सो इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो आप क्या बोलोगे, एसिटाइल कोएंजाइम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र एसिटाइल ग्रुप टू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट में क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा और क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड बना देगा। फाइन। सो हियर द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज TCA और सिट्रिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब हमें सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी सारे नए नाम हैं विच यू माइट हैव नॉट हर्ड बिफोर, बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट, 3-4 बार रीड करोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर। फाइन, चलो। सो जो सिट्रेट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनाइटेज, ओके। सिस एकोनाइटेज वाटर ऐड कहाँ पे हुआ था, यू कैन सी हियर इन द प्रीवियस स्टेप वाटर वॉज एडेड, हियर वाटर इज बीइंग रिमूव्ड एंड हियर आयरन इज ऑल्सो यूज्ड। अब सिस एकोनाइटेज है, ये भी देखो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 था। सिस एकोनाइटेज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट विथ हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज, लेकिन यहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है, यू कैन सी दैट, राइट, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सो ये भी 6 कार्बन है। नाउ यू सी, अब तक कोई भी एनर्जी सिंथेसाइज नहीं हुई थी क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन में हुआ था, राइट, बट हम लिंक रिएक्शन को क्रेब साइकिल में ऐड नहीं करते हैं, क्रेब साइकिल इज अ सेपरेट थिंग, राइट। सो हियर व्हेन सिस आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये सिचुएशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, और किस फॉर्म में, NaDH2 के फॉर्म में, ठीक है। और कौन सी एंजाइम है, आइसोसिट्रेट एंजाइम। एंड NAD को जो NaDH2 में कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए ऑलवेज जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेज। wherever you see that NAD is converted into NaDH2, it is always dehydrogenase enzyme, ठीक है। सो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। इट मीन्स के स्टार्टिंग से, कहाँ से, आप यहाँ पे से ऊपर से देखोगे, TCA से लेके कहाँ तक, TCA से लेके कहाँ तक, ऑक्सैलोसिट्रेट तक, इट इज़ गोइंग टू बी 6 कार्बन कंपाउंड ओनली, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, हियर इट इज़ 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन कैसे बना, बिकॉज 6 कार्बन कंपाउंड में से डी कार्बोक्सिलेशन हो चुका है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, दैट इज वाई 5 कार्बन कंपाउंड विच इज which mineral is used, manganese is used. So here you have to remember कि कौन से स्टेप में मैग्नीशियम यूज़ हुआ है, कौन से में आयरन यूज़ हुआ है, और कौन से में मैंगनीज यूज़ हुआ है। So till now we have seen that 1 molecule of NaDH2 is synthesized till now, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। अब जो 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटरेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विच इज़ 4 कार्बन। सो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन यहाँ पे है, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी इज NAD जो है वो NaDH2 में कन्वर्ट हो गया है। हियर अगेन द एंजाइम इन्वॉल्व इज व्हाट, डिहाइड्रोजिनेज, राइट। एंड हियर TPP हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है, एंड देन मैग्नीशियम, एंड हियर को एंजाइम इज एंटरिंग, ठीक है। को एंजाइम की हेल्प से ही, क्योंकि देखो यहाँ प्रोडक्ट में COA दिखाई दे रहा है आपको, राइट। सो कोएंजाइम यहाँ कैसे आया, बिकॉज इट इज़ बीइंग एडेड, एंड यू नो दैट कोएंजाइम जब भी ऐड होगा तो सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए होगा, एंड देन एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड। सो हियर यू कैन सी दैट सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, एंड ओवर हियर कोएंजाइम ए इज़ बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। और ये रिमूव करते वक्त एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये जो एनर्जी है वो GDP के फॉर्म में है, GDP से GTP फॉर्म हो रहा है। ADP में A जो है वो एडिनोसाइन होता है, एंड जो G है वो गुआनोसाइन होता है। दे बोथ आर सेम ओनली, दोनों नाइट्रोजन बेस है।
तो आप GDP लिखना है आपको, बट GDP मीन्स 1 ADP, राइट. सो हियर वी कैन से दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज बीइंग सिंथेसाइज्ड. एन एंजाइम यूज्ड इज थायोकाइनेज. ठीक है. सो यहाँ पे भी 4 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे भी सक्सीनेट जो है यू कैन सी 4 रिलीज्ड ओवर हियर. ठीक है. NaDH2 का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मतलब 2 NaDH2 हो गया है टिल नाउ. एंड हियर 1 ATP मीन्स टिल नाउ 2 molecules of NaDH2 and 1 molecule of ATP is being released during Krebs cycle. We are not talking about link reaction. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या है, सक्सीनेट बन चुका है. ठीक है. हियर वी सी दैट सक्सीनेट इज सिंथेसाइज्ड. अब जो सक्सीनेट है वो फ्यूमरेट में चेंज होगा. एंजाइम क्या यूज़ होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज. और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, बट किस फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में. ठीक है. सो टिल नाउ कितना एनर्जी हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 हो गया, 1 ATP हो गया एंड 1 FADH2 हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जो फ्यूमरेट है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैलेट. और यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है. एंजाइम इज फ्यूमरेज, राइट. ये बीच में कुछ भी एनर्जी सिंथेसाइज नहीं हुई है. बट व्हेन यू गो अहेड, ओके, when malate is being converted into what, into oxaloacetate. Okay, because this is a cycle. So वापस से oxaloacetate में convert होना है. So यहाँ पे आप जब देखोगे, so you can see that 1 molecule of NaDH2 is released and enzyme is dehydrogenase. हमने बात की थी कि जब भी NAD से NaDH2 बनेगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, so dehydrogenase enzyme is used. So till now can you say that in Krebs cycle how much energy is being produced? कितना हुआ है, हाउ मैनी NaDH2, 3. कहाँ पे 3, चलो लिख लेते हैं. वेयर 3, 1 इज़ ओवर हियर, 2 इज़ ओवर हियर, ओके, 3 इज़ ओवर हियर. 3 NaDH2 हो गया. ATP कितना हुआ है, 1, राइट. एंड FADH2 1. सो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ Krebs cycle is 3 molecules of NaDH2 कि NaDH2 जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है. What is the reactant and what is the product? First NaDH2 is synthesized when isocitrate is converted into oxalosuccinate with help of what enzymes? Here also you have to remember कब रिलीज हो रहा है NaDH2. सारे में जब भी एनर्जी रिलीज हो तो आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. सो दिस वॉज अबाउट Krebs cycle. अब Krebs cycle के बाद जो थर्ड स्टेप है विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट. सो ये वाला आपको लिख के प्रैक्टिस करना है. ओरली करोगे तो कुछ रह जाएगा, भूल जाओगे. ठीक है. सो राइट एंड प्रैक्टिस.